नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, जितना भी बुद्धिजीवी आदमी है जो देश दुनिया को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो राक्षस जानवर हैं ये बिल्कुल अपनी उस पर बाज नहीं आ रहे। इतने बुरे हालात कर दिए इन्होंने, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। उसमें ये 3-4 आदमी ऐसे हैं जो पूरा देश क्या दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। ये मानेंगे ही नहीं, इतने दिए नहीं करेगा। उसमें ईरान, चीन, रूस से लेके तैयब उर्गान से लेके तुम्हारी चटनियाँ तक मिला देगा, धज्जी तक उड़ा देगा। जालिमो, जिस तरीके से तुमने किस तरीके से गांजा से लेके फ़िलिस्तीन से लेके 40 साल से तुम अत्याचार करते आए हो, और उसके बाद में तुमने उसमें ये नेतन्याहू इतना बदतमीज उसमें, और फिर ये युद्ध सीज फायर होने के बावजूद उधर वो जनाजे की नमाज गम में डूबे पड़े। ये बदतमीज ट्रंप पीछे से 80 ठिकानों पे, 180 या 80 ठिकानों पे हमला करा है। उसके बाद में तुम सोते हुए शेर को तुमने जो जगाया ना, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, इस दुनिया से नामो निशान तक मिट जाएगा। तुम देखते जाना, कुदरत का फिरले इतना आने वाला। बड़े बड़े उसमें हमने उदाहरण दे दे के कह दिया। ऐसे ही पहले जिस तरीके से उसमें फिरौन ऐसे ही उसमें अत्याचार करता था, वह खुद अपने आप को बहुत बड़ा हुआ समझता था। जनता पे कहता था, मुझसे खुदा बोलो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा सारा कुछ हूँ। जिस तरीके से ये मोदी बदतमीज, अमित शाह ये तड़ी पार गंजा, ये योगी उसमें ये नेतन्याहू अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो बीजेपी आरएसएस के जितने भी ये गुंडे इन्होंने जिस तरीके से पूरी संस्था कि कोई ये ऑफिसर सारे इनसे मिले हुए सब अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद में उसमें जज जो अच्छे प्रकार के वे बेचारे मजिस्ट्रेट जो जजमेंट दे रहे, लेकिन उनको इतना दबाव में डाल लिया, हुए जजमेंट दे उसमें देते देते रुक जाते उसमें, क्योंकि उनको भी बच्चे होते हैं, सबके बच्चे होते हैं। एक को पता हमें किस तरीके से ये दबाव में लेकर पूरी देश, हमारा संस्कृति देश जैसे अंग्रेज़ों से उसमें आज़ाद कराया। उसमें भगत सिंह से लेके उसमें चंद्रशेखर आज़ाद से लेके असफुल्ला खान से लेके जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महात्मा गांधी ने कितने प्रयास करे हुए तो कुछ भी नहीं से, उससे 70 गुना ज़्यादा ये राक्षस है असली। ये गुंडे, ये इतने बदतमीज, कितने गरीबों को इन्होंने आशियाना तोड़े, गरीब आदमियों को जेल में डाला, कैसे ईडी से डाल के इन्होंने सरकारें तोड़ी। 20-20 करोड़ रुपए एक विधायक को देकर तोड़ देना, सांसद को तोड़ देना, सरेआम ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है उसमें। जबकि जो एक बार जो सरकार बन जाता, कोई उसमें जो सांसद जो बिकने वाला या खरीदने वाला हो, उसको उम्र कैद या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस तरीके से कानून अम्बेडकर जी में लिखा हुआ। लेकिन ये दोगले तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे। लेकिन जालिमो, तुम बचने वाले नहीं हो। इस जनता क्यों डर रही हो तुम? पूरे राज्यों में उसमें सैलाब की तरह प्रदर्शन चल रहा है इनके खिलाफ। उसके बावजूद इनका कुछ इतने हम बोल रहे तुमसे, जिस तरीके से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके ऑफिसों में तुम नहीं तोड़ फोड़ करोगे, इन्हें नहीं भगा के मारोगे, इतना तख्ता पलट नहीं करोगे, ये किसी हालत भी ये नहीं मानेंगे। ये इतने दोगले तुम्हें बार बार समझा रखा है। जिस तरीके से उसमें फिरौन बार बार अत्याचार करता था, तो उस टाइम हजरत मूसा था। जैसे राहुल गांधी और जिस तरीके से ईरान से लेके चीन, रूस, तैयब उर्दगान से लेके जैसे अच्छा आदमी, ऐसे हजरत मूसा था उस टाइम के समय। वह उनको बहुत समझाता था कि ऐसे गरीबों पर अत्याचार नहीं करना, लेकिन वे एक नहीं मानता। तो पूरे मिस्र शहर के अंदर टिड्डी पैदा कर दी कुदरत भगवान ने। रसोई में टिड्डी, उसमें बर्तनों में टिड्डी, सारी जगह। जब उस फिरौन ने बोला कि उसमें हजरत मूसा से बोलो,
दुआ करें ताकि ये टिड्डी ख़त्म हो जाए। जब उन्होंने दुआ करी तो वह टिड्डी सारी ख़त्म होगी। फिर वह अत्याचार करता रहा, फिर मेंढक ही मेंढक कर दिए चारों शहर के, पूरा शहर के अंदर। फिर उन्होंने दुआ के लिए बोला, उसमें दुआ करने के बाद मेंढक बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसके बाद भी ये नहीं माना। जब उस जालिम ने ये बोला फिरौन ने, तुम्हारा इतना ही बड़ा खुदा तो मेरे कहर को रोक के दिखा। तो उसने अपने जादूगर बुलाए, चारों साइड सरफ ही सरफ, सांप ही सांप पैदा कर दिए। तो हज़रत मूसा कुदरत से गैबी मदद आवाज़ आती है, ए मेरे मूसा इस डंडे को नीचे डाल। जैसे वो डंडे को नीचे डाला, इतना बड़ा अजदा बन गया, एक ही सांस में सारा सर्पों को अंदर ले गया, सारे सांपों। उसके बाद भी 3-4 करोड़ फोर्स मतलब, और जो हज़रत मूसा के साथ अच्छे काम के लिए साथ आ गए थे, तो मतलब उसमें 15-20 हज़ार आदमी आगे आगे, हज़रत मतलब मूसा आगे मतलब उसमें, और 20,000 आदमी, और मतलब जो फिरौन की फौज पीछे पीछे मारने के लिए जैसे भाग रहे थे। तो रास्ते में दरिया पड़ा, तो उसमें मतलब कुदरत की तरफ से फिर आवाज़ आती है, ए मेरे हज़रत मतलब इसमें डंडा मतलब मार दरिया में। जैसे डंडा मारा तो वो पूरा रास्ता बन जाता। जब वह हज़रत मूसा के साथ हज़रत मूसा दरिया पार कर गया, जैसे फिरौन की फोर्स मतलब दरिया के बीच में जाती है, दरिया बन जाता है। तो पूरी फोर्स मतलब पूरा दरिया में वह मतलब उसमें सारे गर्क हो जाते हैं। मिस्र शहर के अंदर आज भी फिरौन की कोई भी गूगल पे मतलब रिसर्च करके देख लो, मतलब जब तक क़यामत आएगी 70 फुट की मम्मी आज भी बरकरार है। मतलब मिसाल के तौर पर कोई भी मतलब जाके देखते हो, वहाँ पर मतलब उसमें देखने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से एक मतलब बहुत बड़ा मतलब जिससे एक दरिया था, उसमें किश्ती जा रही थी। तो मतलब उसमें किश्ती में 2-2.5 आदमी था, उसमें 25-30 औरत थी, और एक औरत गर्भवती थी। मतलब उसमें उसने मतलब किश्ती में ही जन्म दे दिया। एक तूफान आता तो सारी किश्ती को बहा के ले जाता है। जो जिस बच्चे को जन्म दिया एक पट्टे पे मतलब रह जाता है। कुदरत मतलब ये कहता है, मेरे मतलब उसमें कुदरत मलकुम मौत और यमराज से बोलता है, इस बच्चे की जान नहीं लेनी। वह तैरते तैरते किनारे पे पहुंच जाता है, उसे मछुआरा वह पकड़ लेते। जैसे वह बड़ा होता है तो बहुत बड़ा राजा सज्जाद बन जाता है। वह भी ऐसे ही दुष्ट काम करता था। उसने मतलब खुदाई दावा करा, यहाँ जन्नत स्वर्ग बना दी थी। उसका ये भी वरदान था, ना दिन में मौत होगी, ना रात में होगी, ना आसमान पे होगी, ना धरती पे होगी। जैसे मतलब जब वह अपनी जन्नत को देखने जा रहा था, तो जब वह बन के तैयार होगी, तो जब ग्रुप जैसे दिन छिपता, मगरिब की अजान लगती है, इफ्तारी का टाइम होता है, उस टाइम ना दिन होता ना रात होती। वह घोड़े पे जैसे अपनी जन्नत को देखने जा रहा, तो जैसे उसने पैर में नीचे मतलब उसमें पैर नीचे कर रहा, तो मलकुल मौत ने उसके प्रण वहाँ ही मतलब हरण कर लिए। तो उसको मतलब इस तरीके से इतना मतलब बड़े राजा सज्जाद जैसे नहीं रहे। और मतलब तुम क्या चीज़ हो कि अभी गरीब आदमियों के मतलब कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से मतलब राजा दशरथ था, वह बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन वह पहले राजा महाराजा सारे शिकार खेलने का शौक़ होता था। तो उस टाइम मतलब उसमें श्रवण कुमार था, उसके 90-95 साल के मम्मी पापा थे। उन्होंने बोला, बेटा हमें हज तीर्थ यात्रा करनी है। तो उन्होंने बोला, मम्मी पापा मैं आपकी तीर्थ यात्रा ज़रूर करवाऊंगा। वह तीर्थ 2 पल्लड़ बनवाते हैं, एक पल्लड़ में मम्मी को बिठाता, एक में पापा को। वह तीर्थ यात्रा करने मतलब जैसे निकल जाता है। जब आदि तीर्थ यात्रा करके जैसे जंगल में आ रहे थे, तो उसके मम्मी पापा बोलते, बेटा हमें प्यास लगी। तो उन्होंने बोला, मम्मी पापा आप बैठिए यहाँ पर, पास में झील है, मैं झील से कलसा लेके जाता हूँ, पानी लेके आता हूँ। जैसे वह कलसा लेके झील में गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही पानी भरते समय, और उस टाइम पेड़ पौधे हिल रहे थे। उस टाइम राजा दशरथ जब शिकार खेलने निकला, तो वह शिकार समझ के तीर मारा, तो वह श्रवण कुमार के सीने में लगता। वह जैसे हाय की आवाज़ आती है, राजा दशरथ जब जाके देखता, तो श्रवण कुमार के सीने में तीर लगा होता। उस तीर को निकालता, उसकी मृत्यु हो जाती। जैसे उसकी डेड बॉडी को बाहर लेकर आता, उसके मम्मी पापा बैठे मिलते, क्योंकि
क्योंकि वे अंधे थे। वो उन्होंने बोला बेटा ले आया पानी। राजा दशरथ ने बोला मम्मी पापा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ। मैं शिकार समझ के मतलब मैंने तीर मारा, उस कारण मतलब श्रवण कुमार की मौत हो गई, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तो उसी टाइम राजा उसके जो श्रवण कुमार के मम्मी पापा थे उन्होंने मतलब श्राप दिया, जैसे तुमने हमारा बड़ा बुढ़ापे का सहारा छीना उसी तरीके से तुम्हारे साथ भी होगा। वह भी उनकी भी बौखलाहट में मृत्यु हो जाती है। तीनों की डेड बॉडी को ले जाके राजा दशरथ मतलब अंतिम संस्कार करवा देता। दूसरे दिन ही रानी कैकेयी बोलती है मुझे वचन चाहिए। तो उन्होंने बोला आपके पास सब कुछ तो है, लेकिन सब वचन मांगती हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये बोला मुझे मतलब आप बताओ क्या मांगती हो। उन्होंने बोला मेरा भरत बेटा गद्दी पे मतलब बैठना चाहिए, और राम और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो गुस्से में आके बौखलाहट में हार्ट अटैक हो के उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसको श्राप लगा था। इसी प्रकार राजा जनक था उसमें, वह भी बहुत अच्छे वो सोच विचार थे। तो जैसे जंगल में खेत में उसके इलाके में कोई हल जोत रहा था, तो खेत से मतलब एक घड़ा निकलता है, घड़े से मतलब एक बच्चा निकलता है। तो उसमें गांव वाला एक वो लड़की होती है, गांव वाले एकत्रित होकर मतलब सब एक होकर मतलब उस मतलब लड़की को राजा जनक के पास पेश करते हैं। राजा जनक बहुत खुश होता है, उनको खाना खिलाता है और उसको अपनाता है। उसका नाम सीता जी रखा जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से वो बहुत प्यार करता था, बड़ी होती चली जाती है। जब 18, 19, 20 साल की हो गई तो एक शिव जी का धनुष कोने में रखा था, तो वो उसको कोई उठा नहीं सकता था, हिला भी नहीं सकता था। तो जब वह सीता जी मतलब जैसे मतलब वह में महल में झाड़ू मार रही थी, तो वह धनुष को एक हाथ से दूसरे कोने में उस धनुष को रख दिया। तो वो जो बैठे थे राजा जनक और उसके जो मिलने वाले बेटे सब आश्चर्य रह गए, जो इसको हिला तक नहीं सकता, हमारी बेटी ने एक हाथ से वह दूसरे कोने में रख दिया। हम ऐसे ही बरमाला भेजेंगे, इसके लिए ढूंढेंगे। जब सारे राजाओं को चिट्ठियाँ भिजवाई, राम और लक्ष्मण जी को भी मतलब चिट्ठी भिजवाई, पैगाम तो भेज ही दिया था। जब वे इकट्ठे हुए तो सबने जैसे वह धनुष उठाना चला, किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। मतलब उसमें जब लक्ष्मण जी ने राम जी से बोला भैया जी आप भी दिखाइए मतलब करिश्मा। जिस तरीके से जब राम जी धनुष उठाने जा रहे थे, तो सब राजा जितने भी और राजा जनक सब बोले बेटा आप तो बालिक है, जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं पे ये धनुष नहीं उठाए तो आप कैसे धनुष उठाओगे। तो जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा, होवे को एक दास तुम्हारा, पुनी पुनी दिखाओ कुठारू, चहे तुडावन फूंक पहाड़ू, इया कुंभट बतिया को नहीं, जय तर जई देख मर जाई। इसका मतलब ये होता किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता। तो उसमें बोला लक्ष्मण जी ने राम जी भैया दिखाइए करिश्मा। उसने धनुष उठाया, राम जी ने तोड़ डाला और मतलब सब ने तालियां बजाई और उसमें बरमाला पहनाकर शादी करी गई। तो किसी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए उसमें। जिस तरीके से श्री कृष्ण जी ने मतलब उसमें दुर्योधन जब वो जुआ में जो मतलब पांडव वगैरह जैसे जुआ कोई मतलब खेलते थे, तो वो जुआ में सारी चीज़ हार गए, द्रौपदी से लेके सारी अपनी भाभी से ले वह सब मतलब जो पान चली थी वह उसमें उसको भी हार गए, सारा सोना सारा जो भी था वह हार गए। तो जब श्री कृष्ण जी मतलब से जब उसमें मतलब अर्जुन ने बात बोली तो उसमें सारी बात बताई। तो जब उन्होंने बोला मैं जाता हूँ तक उसमें अर्जुन दुर्योधन के पास जाता हूँ मैं, और मतलब उसमें मैं बोलता हूँ, उन्होंने 5 गांव मांगे वे भी नहीं दिए। उसने मतलब वो जुआ वाली राशि मतलब मांगी वे भी नहीं दिए। उसके बाद में जब उसमें नहीं दिए तो दुर्योधन से सारी मतलब उम्मीदें जब ख़त्म हो गई, तो श्री कृष्ण जी जब अर्जुन के पास आता है तो अर्जुन से बोलता है युद्ध करना बहुत अनिवार्य है। जब उसमें अर्जुन ने ये बात बोली मुझे बहुत मतलब तबाही दिख रही है, मतलब उसमें श्री कृष्ण जी उसके दोस्त था ना, तो उन्होंने बोला उसमें तो वह नहीं, ये सच्चाई की जीत होगी, आप घबराइए मत, युद्ध चालू करिए। और मतलब उसमें मतलब जिस तरीके से जब उसमें युद्ध मतलब उसमें हुआ और उसने बोला मैं सच्चाई के साथ दूंगा। जब उसमें अर्जुन जब उसमें कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ तो आखिरकार मतलब उसमें पांडव मतलब उसमें जीते और मतलब उसमें दुर्योधन की हार हुई। हमेशा सच्चाई की मतलब जीत होती है, और जो झूठा होता गंदा होता, झूठ एक जहन्नुम होती है, नर्क होती है, झूठ से काम किया हुआ हमेशा उलझा के पटक देता है। सच एक कुदरत होता, भगवान होती है, जन्नत होती है, स्वर्ग होती है। सच से किया हुआ काम हमेशा आईने की तरह ऐसे खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से आज हालात कर रखे इन बेईमानों ने,
झूठ से जिस तरीके से पूरी देश में किया, इसने पूरी दुनिया में घूम घूम के 12 साल से जब से इसकी सरकार आई है तब से ही यानी बुरे हालात, गुजरात दंगा से लेके नोटबंदी, मतलब इसने पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी पूरा। मतलब उसमें कितने इन्होंने मतलब दिल्ली झगड़ा से लेके गली के गली इन्होंने फूंक दी मतलब। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिमों पे मतलब अत्याचार करा, करुणा में कितने तड़पा तड़पा के मारे, गंगा जी में लाश भाई एक एक करती पे 50-50 इन्होंने जो वैक्सीन बेची उसमें भी इन्होंने इतने पैसे या डाली बदतमीज, मतलब उसमें सारा कितने पैसे इन्होंने कमाया मतलब इस बदतमीज ने। और कितनों की लाश, कितने आदमियों के माँ से बेटा से जुदा हो गया, बाप बेटे से और बहन भाई से, मतलब किस तरीके से इन्होंने हाहाकार मचा दिया। लेकिन इनको शर्म नहीं आती। अभी भी जिस तरीके से देखो मंदिर में इन्होंने सारी मतलब उसमें जिस तरीके से मुसलमानों से सबर करके मैंने कि चलो कोई नहीं, मतलब धार्मिक उसके मंदिर का मतलब उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उसमें जजमेंट दिया तो मंदिर बनवाया, उसमें बनवाने में भी इन्होंने कितना पैसे खाए इन बेईमानों ने मतलब उसमें उसके बजट से। और ये जो प्रधानमंत्री बजट के मतलब हमें देते, ये एक का भी टेटस नहीं देता। और उसके बाद में अब देखो चोरी आईने की तरह पकड़ी गई इन जालिमों ने, शुरू से लेके अब हिंदू सब इसके खिलाफ हो गए, पूरा देश खिलाफ हो गया। और तुम्हें क्या सबूत चाहिए? अगर अभी भी तुम्हें इनको मतलब नहीं उसमें तोड़ोगे, नहीं इनके ऑफिसों में आग लगाओगे तो तुम्हारे बिल्कुल तुम इतने बुज़दिल आदमी हो, एक न एक दिन सबको मरना है। इसलिए आने वाली नस्ल के लिए अगर तुम्हें वह करना तो इनकी ऑफिसों में आग लगा के तख्ता पलट करके मतलब उसमें, क्योंकि ऑफिसर मतलब सारे इनके कब्जे में, अदालत इनके कब्जे में, किसी तरीके से ये मतलब तुम्हें मतलब आगे बढ़ने नहीं देंगे। और इनके ऑफिसों में इतने तुम सब मिलजुल के आग नहीं लगाओगे। जिस तरीके से नीट पेपर से लेके सभी मतलब किसान मजदूर से लेके पूरे देश से मतलब पूरे राज्यों में मतलब उठे ही पड़े मतलब। लेकिन इनके ऑफिसों को तोड़ो और इनको भगा भगा के मारिए और तख्ता पलट कीजिए। जैसे विजय थलापति कितना बढ़िया काम कर रहा है, उसमें सारे मिलजुल के जब सरकार बनाओगे, जिस तरीके से राहुल गांधी की सोच है, पढ़ा लिखा किस तरीके से शुरू से तुम्हें समझाता है यार, और हर बात उसकी सच होती जा रही है। तो जब ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएगा, जब ये राज्य योग संस्था यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट हेड ऑफिस से, सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, कोई 1 रुपया की हेरा फेरी नहीं करेगा। इस तरीके जैसे थलापति विजय थलापति कर रहा, पूरे मतलब उसमें प्रशासन कितना वो उसके काबू में कर लिया। उसमें जो भी मतलब रिश्वत लेके मतलब उसमें पकड़ा गया उसको 10 साल की सज़ा, तुरंत सस्पेंड, और जो भी बताएगा 1 लाख उसके लिए मतलब करके सारी मतलब जितने भी स्कूलों से लेके हॉस्पिटलों से सब में कैमरा लगा के सभी संस्था में कोई करके दिखाए। आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा, जिस तरीके से हम पैसे डलवाते उसमें तुरंत मतलब पिन नंबर आ जाता है ना, उसी हिसाब से वोटर लिस्ट जैसे वोट डलती है ऑनलाइन हो जाती है, उसमें तुरंत मतलब कोई भी निकाल हुए जितनी भी ये मतलब वोटर लिस्ट है सब सोशल मीडिया पे डिजिटल करा जाए, इनको सोशल मीडिया पे डाला जाए, उस पर पोर्टल पे डाला जाए, ताकि फिर इसके बाद में ये चुनाव आयोग बेतमीज बेशरम जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा में जीते पड़े थे, लोकसभा से लेके हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र बंगाल से लेके बिहार से लेके बांग्लादेश में किस तरीके से इन्होंने मतलब दुष्कर्म करे ये जानवरों ने। अगर तुम्हारी अब भी आँख नहीं खुली, इतने कुछ समझाने के बाद अगर जो अच्छा आदमी लगे हुए अच्छे बुद्धिजीवी आदमी, उठिए और इनका देंड करिए, इनका दहन करिए। ये मतलब आज के मतलब रावण से भी बढ़ के बेतमी राक्षस है ये बीजेपी आरएसएस जितने भी मतलब ये, इनका दी एंड होना करके फिर इनका बैन होगा। और ये फिर मतलब देखते जाओ जब जाके हमारा देश सुधर सकता है। ऐसा देश लोकतंत्र देश है, बच्चा बच्चा टैक्स देता है, 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी। अगर तुम्हें देश को बचाना तो आगे बढ़ना पड़ेगा। सब हम लोकतंत्र की शपथ मतलब खाकर उसके बाद आगे बढ़िए, इनका दहन करिए और इनको उड़ाइए, इनको ऑफिसों में आग लगाइए और इनका मतलब तख्ता पलट कीजिए, तब जाके हमारा देश बच सकता। नहीं तो बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर ही दिया। कम बोलने को ज़्यादा समझना, समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद।